हेलो स्टूडेंट्स, गोला मैथ्स के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और विभिन्न एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, जैसे कि यूपीटीजीटी और यूपीपीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि एकेडमिक तौर पर भी इम्पोर्टेंट हैं और कंपटीशंस के बेसिस पर भी इम्पोर्टेंट हैं। तो कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के हैं क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इफ़ फिफ्थ टर्म ऑफ एन एच पी इज 7 एंड सेवेंथ टर्म इज़ 5, देन इट्स ट्वेल्थ टर्म इज। तो हालांकि देखा जाए तो इनको लगाने के काफ़ी लंबे लंबे मेथड हैं, बुकिश मेथड, लेकिन मैं आपको बुकिश मेथड ना बता करके बहुत ही शॉर्टकट तरीके ऐसे बताऊंगा कि चुटकियों में हमारे सवालों के आंसर आ जाएंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं। लिखा है फिफ्थ टर्म ऑफ इन एच पी जो होती है सीरीज, वो ए पी की रेसिप्रोकल होती है। फिफ्थ टर्म एच पी का कितना है? 7 है। तो हम लिख लेते हैं कि T5 इज इक्वल टू कितना दिया है? 7 दिया है। इसके बाद में दिया है सेवन्थ टर्म इज़ 5 और सेवन्थ टर्म यानी कि T7 दिया है कितना? 5 दिया है। अपन से पूछ रहा है ट्वेल्थ टर्म इस सीरीज का कितना होगा। तो ट्वेल्थ टर्म देखने के लिए ध्यान दीजिए, ट्वेल्थ टर्म हमें निकालना है, 12वां पद कौन सा होगा। तो सिंपली कुछ मत कीजिए, कोई भी कैलकुलेशन नहीं खास। फिफ्थ टर्म 7 और सेवन्थ टर्म 5 दोनों का क्रॉस कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35 और ये वाला इसके अपान में ले आइए, अपान 12। बस यही हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। है ना बहुत ईजी तरीका। तो कोई भी इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस आंसर आया अपना ऑप्शन क्लिक करो, आगे बढ़ जाओ। तो इसी प्रकार से एक सवाल और है, सिमिलर बिल्कुल सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। T7 इज इक्वल टू 8 और T8 इज इक्वल टू 7। स्पेशली ये क्वेश्चन जो बनते हैं ये HP में बनते हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, जो कि AP की जस्ट अपोजिट होती है। तो क्वेश्चन अपने पास है T7 इज इक्वल टू 8 और T8 इज इक्वल टू 7। तो T15 निकालना है। तो T15 निकालने का तरीका वही, बस जस्ट इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 8 7 जा 56 और ये वाला कहाँ आ जाएगा? इसके अपान में। बस हो गया, ख़त्म। सिमिलरली यहाँ भी आ जाइए, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिला? mn मिला और ये इसके अपान में आ जाएगा, m+n। बस ख़त्म। बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन है ये। सिमिलरली ज़रा इधर देखिए, इस वाले सवाल पे आते हैं। ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा सेपरेट है। कह रहा है S1 S2 S3 be the respectively sum of the term of n, 2n, 3n of an HP, then the value of S3 upon S2 minus S1 is। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये पूछ रहे हैं। तो देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए S1 S2 S3 ये जो रेस्पेक्टिवली टर्म दिए हुए हैं, यानी S1 के लिख लेते हैं। S1 कितना दिया हुआ है? S1 दिया हुआ है n, S2 कितना दिया हुआ है? 2n और S3 कितना दिया हुआ है? 3n दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद में कुछ मत करो, ये सारी वैल्यू अपने गिवन क्वेश्चन में पुट कर दीजिए जो पूछ रहा है। S3 कितना है? 3n है। S2 कितना है? 2n है। S1 कितना है? S1 कितना है? n है। तो 3n, 2n में से n माइनस कर दीजिए तो n बचा, n से n कैंसिल आउट, क्या बच गया? 3। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है जो कि मीडियन से पूछा जाता है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ AP 213, 205, 197 एज सो ऑन 37। ये एक AP दी हुई है जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इसका हमको मिड टर्म फाइंड आउट करना है। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, तो मैं आपको लंबा चौड़ा प्रोसेस ना बता करके बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन को बताऊंगा करके। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए अपने पास
कुछ नंबर्स लिखे हैं, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है और 6 लिखा है, 7 भी लिखा है। मान लीजिए इसका हमें मिडिल टर्म निकालना है, तो मिडिल टर्म निकालने का तरीका क्या है, 3 टर्म इधर को छोड़ दीजिए, 3 टर्म इधर के छोड़ दीजिए, बीच वाला टर्म अपना मिडिल टर्म हो जाएगा। अगर ऐसे ना करो तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को प्लस कर लो, कितना होगा 7 और 1 8, इसको 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 4, यानी 4 इज़ द मिड टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। सिमिलरली यहाँ आ जाइए, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एपी अपनी क्या दी हुई है 210 213 205 197 सो ऑन 37 ये दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को प्लस कर लीजिए, कितना मिलेगा 7 और 3 10 और 3 और 1 4 1 5 और 2, इसको 2 से क्या कर देते हैं, कुछ समेसन गड़बड़ है क्या, 7 3 10 3 1 4 और 1 5, ठीक है समेसन ठीक है, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना मिलेगा 125। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर से हमने पिक किए थे, और ये सवाल काफ़ी कंपटीशंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। जो अभी अपने एग्ज़ाम आ रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी के, और आने वाले समय में एलटी जीआईसी की वैकेंसी, या एचटेट में, या आपके एनडीए एग्ज़ाम में, या आपके आईआईटी वगैरह में पूछे जाते हैं। अगर वहाँ पर हम लंबे लंबे मेथड का यूज़ करेंगे तो कैसे अपन का सिलेक्शन होगा। तो इसलिए इन शॉर्टकट को यूज़ कीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। थैंक्स।